सारा आ गया। सर सर हेलो सर जी। जी जी बोलो बोलो बेटा। सर ये रिदा का एक फेक अकाउंट है, इसे रिमूव कर दे रिदा के नाम से। किसी को ज्यादा शौक बन गया फीमेल बनने का? हैं? कहाँ पे है? क्या ना स्पेलिंग क्या है? RID। सर लेफ्ट कर गया, अगर दोबारा आया तो रिमूव कर देना। अच्छा भाई, यहाँ पे हम डिक्शनरी पढ़ रहे थे कल। जो है डिक्शनरी में जो है एलिमेंट्स को इंसर्ट करना, डिक्शनरी में दो चीज़ें होती हैं, की और वैल्यू। ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। मिक्सिंग डाटा टाइप इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर आप वैल्यूज़ को मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कल ये बताया था कि यहाँ पे हमारे पास ये मोर देन वन वैल्यूज़ हमने सेव की थी। कि जैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह अगर फर्ज किया करने हों तो इसमें ये मार्क्स टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो शो की मल्टीपल जो हैं हो सकता है। इसके अलावा आप इसमें जैसे यहाँ पे मिक्सिंग है, ये नेम में आपने उसका नेम दे दिया, आईडी में ये डिफरेंट हो गई, और इसके बाद पे रेट जो है, यानी इसके अंदर ये अल्फा न्यूमेरिक भी आ गया, करेक्टर्स भी आ गए, फ्लोट भी आ गया। तो आप इस तरीके से मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आईडी के अगेंस्ट इसकी वैल्यू है, उसको इसी से कंसर्न है कि आईडी के अगेंस्ट वैल्यू है। उसके अलावा उससे किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं होती। डाटा टाइप जो है वो हेट्रोजीनियस टाइप हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से आप फार का लूप यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी को आइट्रेट करने से के लिए। इन यूज़ होता है वेरिएबल इन डिक्शनरी वैल्यूज, ये भी कल हम लोगों ने देख ली थी बात। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास की इन फोन बुक, ये जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं फार, आप कीज़ को खाली प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास जिसकी चार्लस के टी और जेट का ये कीज़ आ गई। और अगर आपने वैल्यूज़ करवानी है तो इस तरीके से भी करवा सकते हैं। और एक और तरीका भी था, कल भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी। इसके अलावा डिक्शनरी के अंदर जो मेथड्स हैं, क्लियर का है, गेट का है, आइटम्स है, की, ये कल हमने थोड़ा सा इसका तज़किरा किया था। और वैल्यूज़, क्लियर से क्या है, डिक्शनरी को क्लियर करने के लिए, ये कल देखा था। गेट के लिए डिक्शनरी से वैल्यूज़ गेट करने के लिए जैसे प्रिंट वैल्यू करते हैं, ये गेट करके आपको की देनी होती है। अगर वैल्यू ना हो तो गेट नॉट फाउंड आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आइटम्स की कलेक्ट मेथड का जो क्या करता है कि आपको रिटर्न करता है ऑल ऑफ द डिक्शनरीज कीज एंड देयर एसोसिएटेड वैल्यू। यानी हमें, जैसे इससे पहले हमने देखा था, आप फार के लूप में की और वैल्यूज दोनों को गेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास आइटम्स की वजह से जो वैल्यूज़ हैं, कीज और वैल्यूज लूप के अंदर आ जाएंगे, और आप वन बाय वन सारी जो है इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। ये जो भी प्रोसेस करना है आप कर सकते हैं। फिर कीज का मेथड है, उसकी मदद से आप ओनली कीज को गेट कर सकते हैं। तो कीज को गेट करने के लिए हमारे पास की इज फोन बुक डॉट कीज करेंगे तो सिर्फ कीज आ जाएंगी। इससे पहले भी आपने वैल्यूज इन करके की थी, तब भी कीज आती थी। इसके अलावा पोप का मेथड है, और और पोप तो स्पेसिफिक के लिए था, कल हमने ये देखा था। इसके अलावा एक रैंडमली पोप आइटम भी था, वो रैंडमली जो है वैल्यू को रिमूव करता है। तो वो, लेकिन वो रिटर्न कर देता है उस की वैल्यू के पेयर को कि जो भी उसने पोप किया होता है। उसके बाद वैल्यूज़ का मेथड है। वैल्यूज़ के मेथड से आप फोन बुक की जो वैल्यूज़ हैं, फॉर वैल्यूज़ इन फोन बुक डॉट वैल्यूज़ करेंगे, सिर्फ वैल्यूज़ ही आएंगी।
इसका मतलब आप चाहें तो कीज देख सकते हैं, चाहे तो वैल्यूज देख सकते हैं, चाहे तो दोनों के पेयर भी, वैल्यूज की पेयर भी आप गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कार्ड डीलर के नाम से जो है एक प्रोग्राम है, मेन के अंदर क्या है, डेक क्रिएट डेक, ये जो हमारे पास कार्ड प्ले नहीं करते हैं उनके मुतल्लिक है कि आप उसमें हाउ मैनी कार्ड शुड यू डील, ये वो गेम से मुतल्लिक है। उसमें जो है आपको उनको जो है सेव करने के लिए, अब हमारे पास जो कार्ड है उसके अंदर वैरायटी होती है कि जैसे हमारे पास कार्ड की जो वैल्यूज हैं जैसे एस, और फिर इसी तरीके से एस ऑफ हार्ट्स, ये स्पैड हो गया, हार्ट्स हो गया, क्लब हो गया, इसके सारे है ना वो सारे कार्ड होते हैं 13 होते हैं, 13 होते हैं शायद। तो इसी तरीके से ये डायमंड, डायमंड का 1 2 3 4 इस तरीके से 10, फिर क्वीन, जैक जो है आपके पास 10 होता है, ठीक है, उसके बाद क्वीन और उसके बाद किंग, और ठीक है, ये एस पहले नंबर वाला है, इसको आप, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, आप इसको क्या करते हैं कि इस सारे को डिक्शनरी के अंदर सेव करें। जब डिक्शनरी के अंदर सेव करते हैं तो अब ये देखें ना, आपने वो सारी वैरायटी सेव कर ली, ये डेक की जो है आपने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर ही पहले सारे एस के सारे ब्रांड आ गए, फिर यानी इसमें स्पैड के सारे ब्रांड आ गए, फिर इसके बाद हार्ट के आगे, फिर क्लब के आगे, फिर ठीक है, इस तरीके से जो है आपने वो सारे किस में सेव कर लिए, डेक के अंदर सेव कर लिए सारे जो है। अब उनको फिर यूज़ कर लिया डीलर में, जैसे यहाँ पे कार्ड्स में आप क्या करते हैं, हैंड वैल्यू 0, तो नंबर, ये आपको सबको पता है इस कार्ड का, अगर तो पता है तो फिर समझ आएगी, अगर नहीं पता तो फिर नहीं समझ आनी कि ये क्या हो रहा है। क्यों जी भाई, सर, पता है सब। सबको पता है, शरीफ जी बच्चा सर। कोई भी नहीं है आप में। सर शरीफ ही हैं सर, वैसे छोटे थे सारे खेलते थे, खैर अभी भी खेलते हैं। अच्छा चलो खैर, यहाँ पे अब यहाँ पे लेंथ फाइंड कर ली टैग की, तो लेंथ जो है वो 52 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन लेंथ है तो नंबर में लेंथ सेट करते हैं। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को पहले इसकी आउटपुट देखते हैं, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है जी, हाउ मैनी कार्ड शुड आई डील, तो इसमें उसमें 8 जो हैं वो हार्ट्स के हैं, 5 जो है डायमंड के हैं, 5 जो है, अब आपने उसको वो बता दिया 10, और क्वीन ऑफ, ये सारे वैल्यू ऑफ ऑल दी हैंड 38 हो गए सारों की, कितनी वो वैल्यू कैलकुलेट। अब इसमें होता क्या है कि आपसे वो पूछता है, सारी आपसे पूछता है कि आपके पास कार्ड कौन कौन से आएंगे, तो आप उसको सारे कार्ड बताते हैं, तो वो क्या करता है कि उन कार्ड के अगेंस्ट वैल्यू सेव की हुई है ना सारों में, उस कार्ड के अगेंस्ट क्या सेव की जी है, सर। वैल्यू, तो फिर वो क्या करता है उन सारे कार्ड के जो है जो जो आप बताते हो, क्या आप कहते हो कि जिसमें मेरे पास जो है हार्ट का 8 है, डायमंड का ये है, फलां का ये है, फलां का ये है, अब उन सारों के वैल्यू को कैलकुलेट करके ना आपको वो शो कर देता है कि आपके पास इतने पॉइंट्स। तो ये इस जी सर। प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही होगा। अब वो कैसे करता है उसके लिए उसको मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना, हार्ट 8 आप वर्ड है फलां फलां, तो वो उसको मैप कर लेता है डिक्शनरी के ऊपर और उसकी वैल्यू उसको कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है। ठीक है जी। तो जी सर। इसी तरीके से यहाँ पे एक और है प्रोग्राम, जो इसके अंदर क्या है, लुकअप ऑफ बर्थडे, ऐड न्यू बर्थडे, यानी ये एक बर्थडे डिक्शनरी है, बर्थडे डिक्शनरी, चेंज इन बर्थडे, डिलीट बर्थडे और क्विट द प्रोग्राम। अब इसके लिए जो है उसने क्या किया है कि यहाँ पे उसने एक मेन्यू बनाया है, लुकअप में, लुकअप पे 1 पे सेट किया है, ऐड पे 2, ये यहाँ पे सारे कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट को कैपिटल में करते हैं,
अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाना होता जी तो सर। यदि कांस्टेंट को डिक्लेयर भी कर देते हैं एज ए वेरिएबल तो वो ग्लोबल बन जाता है, डिक्लेयर ना करें तो वो कांस्टेंट ही रहते हैं। तो ये कांस्टेंट बनाया। अब इसमें मेन के अंदर क्या हुआ कि पहले एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी की निशानी क्या है? ये करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस का मतलब आपने डिक्शनरी बनाई, एम्प्टी डिक्शनरी। अब उस डिक्शनरी में आपने स्टार्ट में चॉइस को 0 रखा है और यहाँ पे ये लूप चला दिया। अब इस लूप में क्या है? इसमें सिर्फ सिंपल ये है कि अगर अगर यूज़र क्विट प्रेस करेगा, क्विट का मतलब इसने सारों को नंबरिंग दी हुई है। क्विट को 5 नंबर दिया हुआ है, फिर ये 4 3 2 1 तक। अगर यूज़र 5 देता है, जब तक 5 ना देगा ये मेन्यू मोबाइल का लूप चलाए रखेगा। और ये करेगा क्या कि अगर 1 देता है तो क्या करता है कि आपको आपने चॉइस में अगर 1 दी तो यहाँ पे वो यूज़र से गेट चॉइस लेता है। यूज़र से वो मेन्यू आता है और उसमें पूछता है क्या चॉइस है, वो चॉइस इसके अंदर आ जाएगी। उसमें चेक करता है अगर चॉइस 1 है, चॉइस के अगर 1 है तो लुकअप कॉल कर लेता है लुकअप के फंक्शन को। अगर 2 देता है तो ऐड के फंक्शन को, 3 देता है तो चेंज के, 4 देता है तो डिलीट के, 5 देता है तो क्विट हो जाता है। सिंपल क्या है, लूप के अंदर इफ की कंडीशन लगी हुई है और वो 1 से लेकर 5 तक दे सकता है। अब देखते हैं 1 बाई 1। पहले जो चीज़ है गेट मेन्यू, कि यूज़र के पास मेन्यू कैसे आएगा। वो पहला मैसेज है ना गेट मेन्यू वाला, यूज़र के पास ये एज इट इज़ डिस्प्ले होके आ जाएगा। ये इसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि फ्रेंड एंड देयर बर्थडे। 1 पे आप ये करेंगे, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये प्रिंट के फॉर्म में आता है। वो पहली कॉल जो है। उसके बाद यूज़र से वैल्यू लेनी है कि आप क्या करते हैं, तो वो यहाँ पे वैल्यू लेके उसको इंट में कन्वर्ट करके चॉइस रिटर्न कर। ये फंक्शन जो है एक तो ये डिस्प्ले करता है और फिर इसमें एक और चीज़ है कि यूज़र अगर 1 से 5 के अलावा कुछ और देता है तो उसको इस लूप के अंदर डाल देता है। उसको कहता है कि वैलिड चॉइस दोगे तो हम इसको आप लूप से बाहर निकलोगे, वरना देते रहो। जब वो वैलिड चॉइस देता है तो तब वो उस चॉइस को रिटर्न करता है। तो वहाँ पे फिर आगे इफ़ की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है कि यूज़र ने अगर 1 दिया है तो लुकअप करे, 2 दिया है तो फलां करे। अब पहले नंबर पे है लुकअप। तो वो लुकअप की डेफिनेशन अगर देखें, ये है बर्थडे लुकअप फंक्शन। अब इस लुकअप फंक्शन में क्या है, ये लुकअप का फंक्शन है, उसके अंदर बर्थडे पास की, बर्थडे की वैल्यू पास की। और यहाँ पे बर्थडे क्या है, जिसके अंदर सारे फ्रेंड्स की बर्थडे सेव करनी है। मुझे एक एम्प्टी बनाई थी ना, एम्प्टी हमने जी एक सर। डिक्शनरी बनाई थी वो। अब उसने क्या किया, एंटर नेम, और नेम को पूछेगा, फिर वो प्रिंट कर देगा। उसको क्या करेगा, उसको गेट करेगा किसके अंदर, बर्थडे में। अगर वो इसमें मौजूद है तो उसको दिखा देगा कि आप मौजूद हैं, और साथ में और चूंकि नेम दिखाएगा ना, गेट डॉट नेम करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा उसको, वरना नॉट फाउंड कर देगा कि ये इसके अंदर मौजूद नहीं है। लुकअप का मतलब है सर्च करना बेसिकली। अगर वो ट्रू की ऑप्शन देता है, यानी सिर्फ ये बता देगा कि आपकी भी एंट्री इस डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। ठीक है। दूसरा है डिस्प्ले का, दूसरा है ऐड का। अब ऐड में क्या करता है, वो यूज़र से लेगा एंटर नेम, नेम लेगा, एंटर बर्थडे, बर्थडे ले लेगा। और फिर इन दोनों को क्या करेगा, नेम नॉट इन बर्थडे, अगर वो नहीं है बर्थडे में, ऑलरेडी डिक्शनरी में नहीं है, तो क्या कर देगा, उस नेम के अगेंस्ट वो वाली बर्थडे ऐड कर देगा, यानी वो डिक्शनरी में ऐड होगी। अदरवाइज वो ये कहेगा जी एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये तो बर्थडे ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। ये ऐड का हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास बर्थडे में चेंज करने का। तो चेंज करने में क्या है कि वो आपसे सारों के अंदर आपने ये देखा कि वो जो डिक्शनरी पास करते हैं फंक्शन में, वो कहेगा एंटर नेम, आपको नेम आपसे लेगा, फिर वो उसको चेक करेगा इन बर्थडे। अगर तो वो उसके अंदर मौजूद है तो फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा आपने जो नई वैल्यू चेंज करके देनी है वो दे, वो दे देगा। और उसके बाद आप उस नेम के अगेंस्ट वो नई बर्थडे सेव कर देंगे। अदरवाइज कह देगा कि ये नेम तो मौजूद ही नहीं है, नॉट फाउंड। ठीक है। अब इसमें अपडेट में यानी अगर ऑलरेडी उसमें एंट्री हुई है तो चेंज कर देगा, वरना चेंज नहीं करेगा। इसके बाद है
बर्थडे में ये ऊपर वाली चेंज वाला यही था, ये पिछले वाला कौन सा था, ये चेंज ही था। अच्छा, इसके बाद ये शायद इसने मिस्टेक की है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, वरना ये डिलीट है। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है ये, वरना डिलीट है। अच्छा, डिलीट में क्या किया कि यूज़र से पूछेगा एंटर नेम टू डिलीट, तो आप नेम देंगे। उसके बाद वो चेक करेगा, अगर नेम बर्थडे में है, अगर तो है तो फिर बर्थडे को डिलीट कर देगा। डेल की कीवर्ड है ना, डेल पढ़ा था हमने, डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना तो उसकी वैल्यू दो, की दो, जी तो सर। उसको डिलीट कर देता है। वरना वो कह देगा नॉट फाउंड, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड, अदरवाइज मैच करके डिलीट कर देगा। अब ये आपका वो मेन्यू बना, जब आप प्रोग्राम चलाते हैं, अब उसमें वो सारी चीज़ें कालिंग थी ना, जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो क्या आएगा, फ्रेंड एंड देयर बर्थडे, 1 पे लुकअप है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये, तो 5 तक आपको दिखा देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या चॉइस है, वो अगर 2 करता है तो 2 के अंदर ऐड था, तो वो आपसे पूछेगा अच्छा नाम दो और उसकी बर्थडे दो, तो वो इसको क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। फिर पूछेगा, फिर मेन्यू आ गया, फिर चॉइस पूछेगा, वो एक और को ऐड कर लेगा। इस तरीके से वो 2-3 ऐड करता है। उसके बाद वो चॉइस 1 देता है, तो आपको कहते हैं जी आप नेम एंटर करो, तो उसके अगेंस्ट उसकी बर्थडे दिखा देगा। तो ये क्या है, लुकअप, सर्च करना। तो आप नेम दो और उसकी बर्थडे वो शो कर देगा। फिर इसी तरीके से फिर आपने 1 दिया तो आप कोई और नेम दो, वो उसकी बर्थडे दिखा देगा। अगर नहीं होगी तो मेंशन करेगा नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से 3 दिया तो चेंज कर दिया, 4 दिया तो मेन्यू बन गया। जैसे आप लोगों ने ये काम किया हुआ है, मेन्यू बना के डिलीट इंसर्ट वगैरह करवाया था ना। लेकिन अब इसमें क्या है, ये जी वाला सर। सारा काम हम किसमें कर रहे हैं, डिक्शनरी में कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने अरेज वगैरह में करते थे, ठीक है, अब ये काम डिक्शनरी में हुआ। इसके बाद आ गया सेट। सेट क्या है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज एंड वर्क लाइक ए मैथमेटिकल सेट। इसमें खास बात क्या है, कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज। डिक्शनरी में यूनिक सिर्फ की वैल्यू यूनिक होती है, उस सेम वाली को ऐड नहीं करने देता। इसमें अब सेट करने का क्या तरीका है, सेट के लिए माई सेट और ये यहाँ पे पैरेंथेसिस और साथ में ये सेट करके आप इसको सेट बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे माई सेट ए बी सी दिया तो इस तरीके से सेट आ गया। ये ए बी सी इस तरीके से भी देंगे तो सेट बन जाएगा। और ये आप जैसे अगर आप ये देते हैं तो वो इसको सिर्फ ये 3 एलिमेंट कंसीडर करेगा, ए बी सी, रेप्लिकेट को नहीं लेगा, एक ही एंट्री होगी। इसीलिए यूनिक कहा गया ना, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। यहाँ पे अगर आप जैसे ए को रिपीट किया और बी सी दिया तो इसके लिए तो ये ए बी सी 3 वर्ड ही है, ठीक है। और इसी तरीके से सर अगर एक स्ट्रिंग देंगे तो वो उन सबको करेक्टर में डिवाइड करके बनाएगा। अगर एक स्ट्रिंग देंगे तो उसको करेक्टर का सेट बनाएगा ना। सर अगर ज्यादा स्ट्रिंग्स दे दें तो। अब वो यहाँ पे यही चीज़ है ना कि when if you want to create a set in which each element is a string containing more than one character, for example, how would you create a set containing the element 1, 2 and 3? The following code does not accomplish the task because you can pass नो मोर देन 1 आर्गुमेंट टू द फंक्शन। यानी इस तरीके से जब आप करेंगे तो एरर देगा। तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे। लेकिन अगर आप कंबाइन करके लिखते हैं तो फिर वो उसका वही मसला, इसको 1, 2 और 3 नहीं लेगा। वो 1 है, टी ओ, अब टी डब्ल्यू ओ था ना तो ओ यहाँ पे यूज हो गया, वो ओ आएगा ही नहीं, तो एक मरतबा ही लेगा। अच्छा, फिर इसका क्या, तो इसका फिर हल क्या है कि वो आप उसको इसके अंदर एज ए लिस्ट दे दो। जैसे यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे तो आपने लिस्ट नहीं दिया था, आपने सेट ही दिया था। तो यहाँ पे जी सर। आपने यहाँ पे सेट के अंदर लिस्ट एज ए एलिमेंट रख दी। ये देखे ना, ये ब्रैकेट, ये लिस्ट क्या है। अगर आप वो अलग अलग देना चाहते हैं कि वो उसको जी सर। चेंज ना करे तो आपने उसको क्या किया, ये एज ए लिस्ट दे दिया। अब after this statement execute the myset variable will be reference
सेट कंटेनिंग है एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, उसको एज ए लिस्ट लिया। इसी तरीके से ये आपने 1 2 3 4 5 किया तो वो लेंथ माई सेट करके वो ये तो खैर लेंथ का आ गया, लेकिन उसका प्रीवियस के अंदर क्या था, उसका सोल्यूशन फिर क्या था कि आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये लेंथ का जी सर। फंक्शन भी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए लेंथ का फंक्शन चलता है। एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट के लिए आप ऐड करते हैं, ठीक है, और आप जो भी एलिमेंट करते हैं वो उस पोजीशन के ऊपर ऐड हो जाता है। जैसे आपने सेट बनाया, 1 को ऐड किया, 2 को किया, 3 को किया, डिस्प्ले किया, तो ये ऐड होगा। एक और 2 को ऐड करेंगे तो वो दोबारा 2 को ऐड नहीं करेगा, वही 1 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे अब और एलिमेंट्स को आपने ऐड करना चाहे 1 2 3 और 4 5 6, तो आपने इसको क्या किया, अपडेट किया। तो ये यहाँ पे माई सेट डॉट अपडेट करके ये वाले वैल्यू इंसर्ट हो गए। अपडेट की मदद से भी आप यू ऐड ग्रुप ऑफ एलिमेंट टू सेट यूजिंग अपडेट मेथड। अपडेट से क्या होगा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को आप सेट में इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास अब ये दो सेट हैं, आप इनको अपडेट सेट 2 करेंगे तो ये भी सेट 1 को जब आप डिस्प्ले कराएंगे तो दोनों को अपडेट कर देगा 8 9 10, 1 2 3 4 9 10, और सेट 2 के अंदर 8 9 10। इसी तरीके से फिर इसी तरीके से आपने अपडेट ABC किया तो वो उसको भी, अब यहाँ पे A1 2 3, तो ये वैसे सही डिस्प्ले नहीं करवाया इसने, इसके अगेंस्ट होना ये चाहिए था कि 1 2, इसकी एस की पे डिपेंड करता है। 1 की 48 है, पहले 1 दिखाएगा, फिर 2 दिखाएगा, फिर 3 दिखाएगा, फिर ABC दिखाएगा। यहाँ पे ये सही प्रिंट नहीं हुआ हुआ। अब इसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपने एलिमेंट्स दिए और इसमें आपने माई सेट डॉट अपडेट और इसमें ABC क्या गड़बड़। पैरेंथेसिस में से एक मिसिंग सर। कैपिटल हो गया। तो अब इसके बाद आप माई सेट को देखेंगे, ये क्या हुआ, 1 2 3 AB, अब B की 1 2 3 C, D को इसने पहले ले लिया, ये वैसे अब G तो भी पहले ठीक से भी ज्यादा रैंडम आ गया। है ना। ये 1 2 3 दरमियान में आ गया, C और A इधर आ गया। इसको दोबारा चेक करते हैं। चलिए कुछ और ऐड करते हैं, माई सेट डॉट अपडेट, क्या हुआ जी, B1 2 3 ABC स्मॉल C कैपिटल C। अब इसकी एस की का 1 की एस की 49 है, तो पता नहीं क्या कर रहा है। चलिए यहाँ पे शायद एक डिस्कशन इसकी हुई हो। line 1 create 1 2 3 and variable line 2 containing 8 9 10 and assign, ये तो इसकी बात है। यहाँ पे the statement line 1 contain value 1 2 3, line 2 calls the mySetUpdate method
passing strict as the argument. This case, the each character of the string is to be added to an element to myself. You can remove an atom from इसमें कोई discussion नहीं थी. ये उसी तरीके से उसने लिया ये मिक्स में ये वैसे क्या इसमें थीम बनाया ए का होता है 65 होना तो वैसे एसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए. अच्छा जी सर. एक काम और करते हैं यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ जिम्मेदारी सेट बी सी डी ये भी बदल दिया इसको मैंने बी सी डी दिया और उसको उसमें सी बी डी बना दिया अपने हिसाब से रखता है ये वैसे थोड़ा सा और भी है काम. अच्छा अच्छा सर उसने जो एरे पास की हुई थी स्ट्रिंग्स की तो वो हाँ भी एक दफ़ा करके दिखा दें. कर लेते हैं वो था ना यही था आज आपकी 2 क्लास है 1 क्लास है एक ही है सर. अच्छा ये भाई आ गया जेड भी आ गया फिर हेलो आ गया फिर बीसीडी आ गया ठीक है भाई सर ये भी रैंडम दे रहा. रैंडम ही दे रहा है इसका कोई तीन मान नहीं सॉर्टिंग इस तरफ हुई थी हिसाब से कोई ऑर्डर बनता नहीं है लेकिन अपनी मर्जी से ही. अच्छा तो यहाँ पे ये चीज हो गई सर भाई इस अब पे जैसे सॉर्ट फंक्शन नहीं काम करता. देख लेते हैं सॉर्ट है कि नहीं शायद हो भी माई डॉट सॉर्ट नहीं सेट ऑफ द नो एट्रीब्यूट सॉर्ट ये माई दे देते इसमें इसमें क्या क्या चीजें हैं माई डॉट ये आ जाता है इसमें जो कुछ होगा ये चीजें हैं जिसमें क्लियर है ऐड है कॉपी है डिफरेंस है डिस्कार्ड है इंटरसेक्शन है वो जो डेस्क वाले जो होते हैं ना सेट की जो क्वालिटीज इंटरसेक्शन जी सर. यूनियन ये वही चीजें हैं ये देखो ना इज सुपर सेट पॉप कर ले रिमूव कर ले सिमेट्रिक है अगर नहीं है यूनियन ये चीजें हैं आगे वो बता भी देगा इसमें है भी शायद स- सर एक डिक्शनरी वाला एक क्वेश्चन था. जी जी सर हमने एक लंबी लिस्ट बनानी है डिक्शनरी में जो ए से स्टार्ट और जी तक जाए मिसाल के तौर पर उनके नेम्स जो हैं फिर उनको हमने उनमें डाटा लिखना हो तो वो कैसे करेंगे. यानी क्या रखवाना क्या कहते हैं सर मैं चाह रहा था कि ए से जी तक एक लिस्ट बने डिक्शनरी में. ए से बी तक वह डिक्शनरी. दो चीजें होती हैं जैसे जब आप बनाते हैं ना डिक्शनरी डिक्शनरी इक्वल टू एक तो ये चीज है ठीक है या आप ऐसे करते हैं डिक्शनरी इक्वल टू यहाँ पे आप लिखते हैं जी फर्ज किया ए अब क्या करना चाहते हैं की जो है सर ना ए की से की वैल्यू पेयर है ए देना है अच्छा जी ए दे दिया इसका वैल्यू क्या देना है सर वैल्यू कुछ भी 1 2 हो. चलो जी 1 दे दी दूसरा आपने बी दे दिया उसकी वैल्यू 2 दे दी ठीक है तीसरा आपने सर
सर अगर हमने लंबी बनानी हो ऐसे लंबी से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे ए से जी तक हमने नेम लिखने हैं इनके, और उनकी वैल्यू भी हमने 1 से लेकर और 28 तक जैसे आती है लूप वो चला लिखनी है। लो, लूप चला लो, ऐड का लगा के लूप चला लो, उसमें तो बन जाएगा। ऐड का फंक्शन है ना आपके पास? ये देखो ये बन जी गया। सर। ऐड का फंक्शन है ना, डिक्शनरी डॉट, वो ऐड था कि इंसर्ट था? इसमें इंसर्ट होगा, ऐड नहीं है। अपडेट कॉपी, अपडेट। गेट आइटम कॉपी, वैल्यू। सर अपडेट में वो उसमें डालता था न्यू। अपडेट से जी सर। गेट टैग कॉपी क्लियर आइटम्स की पॉप सेट, अपडेट ही होगा। अपडेट, उसमें आप दे देते हैं जी डी और देखना पड़ेगा क्या था। ये था ना यहाँ, अच्छा वो सिर्फ वो मैं वैल्यू दे के, नेम दे के वो है, वो इस तरीके से था। यहाँ पे ऐसे था डिक्शनरी, ये डी इक्वल टू, नहीं ब्रैकेट्स, यहाँ पे इसमें किया नहीं ना हमने, ऐड वाला जो दिया है ये लुकअप फंक्शन है, ये ऐड का फंक्शन है ऐसे ही ना। अच्छा बर्थडे ने पीछे को खा लिया इसको, नेम तो वेरिएबल में है, होना तो ऐसे ही चाहिए। ये माइनस दे दिया शायद इस वजह से, इक्वल दे रहा है ना, ये ऐसे ऐड हो गई। तो आप वो लूप लगा लें, वो जो भी चीज़ें आपने देनी है वो करेंगे ना, आप पॉपुलेट करवा लें इसको, जी सर। वो सारी हो जाएगी, जितनी मर्जी करवा लें आप। एक बार वो रेंज का फंक्शन लगा के चला दें तब भी चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो ना, जी सर बिल्कुल। कर लेंगे ना, रेंज का फंक्शन कर लो। जी जी सर। ये ऐसे देखो ना, बस के इसी को चलाना है। इधर ये कहाँ गया हुआ? अब कितने हो गए? 4 हो गए ना, 5 से करना है। 5, 5 टू कॉमन डाल देना, 5 से फंस गया, 10 कर लेते हैं, 19 हो गए, 10 कर लेते हैं ये। और आपने जी चुना सर। है डिक्शनरी, ये और क्या था, ए प्लस, मतलब वैल्यू भी चेंज कर लेना, +5 ए कर लेते हैं, इज इक्वल टू ए। क्या माना नहीं ये ऐसा, इसको वो करेक्टर कैन नॉट कंकैटिनेट str to str, वैसे भी हम अगर वो डायरेक्ट दे दें तो तब भी चल सकता है। ये इसको हम
सर दो इकट्ठे वेरिएबल्स कोई ट्रेड नहीं करवा सकते लूप के साथ? एक वेरिएबल स्ट्रिंग वाला ले लें, ए टू करवा जी जो चले, करवा सकते हैं, दूसरा। करवा सकते हैं। ये हो गई डिक्शनरी, सारे आ गए। अच्छा वो इसको एसटीआर में भी, अच्छा उसको एसटीआर ही बनाए, इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। प्लस ए का 65 होता है ना, ए का 65 होता है, यहाँ पे दोबारा तो बोलते हैं। सर वो कैपिटल ए का नहीं होता आई थिंक? हाँ वो उसका दूसरे का कितना होता है, 98। 98 आई थिंक। ऐसे कर लेना वो इसको, अब देखते हैं। ओहो इसको भी वैसे से कन्वर्ट नहीं किया, टाइप कास्ट नहीं किया, टू चार वगैरह करके फिर इस तरह करना पड़ेगा। जी सर मैं कर लूँगा, देख लूँगा। हाँ ये इस तरह हो जाएगा फिर, तो थोड़ा सा जी सर। देखना पड़ता है। असल में हम लोग उस तरह भी यूजफुल नहीं है ना इसमें अभी इसमें, जैसे मैं आपको भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें हमें वो गूगल करनी पड़ती है, हो जाता है कोई ऐसे। चले जी जी सर अभी मैं टाइम देखूँगा। खत्म हो गया, अटेंडेंस लगा लेते हैं। आज स्टूडेंट कुछ काम नहीं है? जी सर कम आए आज।